तेरी कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाएगी, अल्लाह तेरे लिए जन्नत बनाया है, जन्नत की नेमतें बनाया है, फ़लाँ फ़लाँ नेमतें तेरे लिए हैं, जन्नत के महल्लात तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला तेरे लिए फ़लाँ फ़लाँ नेकियों, तेरे आमाल, तेरे नमाज, तेरे रोज़े, तेरे सदक़ात, तेरे खैरात, तेरे नेक आमाल के बदले में ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखा है। ये सुनते ही वो बंदा या वो बंदी, फरिश्ते मलकल मौत से कहेंगे, ऐ अल्लाह के फरिश्ते मुझे फ़ौरन या इस दुनिया से ले चल, मैं अल्लाह से मिलने के लिए बेचैन हूँ। नमाज़ां पढ़ो, ज़कात दो, मदरसे बनाओ, मस्जिदा बनाओ, ये करो, वो सभी नहीं होता। हमें एंजॉय करने वाले, पार्टियां करने वाले, शराबां पीने वाले, लड़कियां के साथ नाचने वाले, हमें क्या है जिना करने वाले, हमें ये करने वाले, वो करने वाले, मौत से पहले झटके अल्लाह दिखा डालता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, आज 7 दिसंबर 2024 बरोज़े सनीचर कर्नाटक कारवार ज़िला सिरसी शहर की सलामत नगर की मस्जिद हुदा अहले हदीस में मैं जिस उन्वान की वजाहत लिए आपके सामने बैठा हूँ वो है फ़िक्र आखिरत, या आखिरत की तैयारी हम कैसे करें। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर बयान करता है, बल तुसिरून हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। आप लोग दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, जबकि आखिरत आपके लिए बेहतर और हमेशा का ठिकाना है। इस दुनिया में लोग आते हैं, एक वक्त मुअय्यन तक अपनी ज़िंदगी गुजार कर दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। अल्लाह ताला मकसद इंसानियत या तख्लीक़ मकसद जो ज़िक्र किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सूरह ज़ारियात में, कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के गर्ज़ से पैदा किया, तो हम यहाँ दुनिया में अच्छा या बुरा तोशा जमा करने की नीयत से आए हैं। इस दुनिया में लोग अपने हकीकी मकसद को भूल गए, जो उनका असल टारगेट आखिरत है, जन्नत है, उसे भुला दिया गया। इस दुनिया में लोग माल जमा करने, पैसा कमाने और दुनिया क्या माल सरवत इकट्ठा करने के पीछे लोग लग गए। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। ये लोग माल जमा करते हैं और ये समझते हैं कि ये माल इनके पास हमेशा हमेशा रहेगा। व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। ये लोग माल जमा करने की मोहब्बत में पड़े हैं। अल्लाह ताला इस दुनिया में माल जमा करने नहीं भेजा, प्रॉपर्टियाँ बनाने नहीं भेजा, हलाल हराम की तमीज़ भूल कर दुनिया भर के ऐश व इशरत की चीज़ें इकट्ठा करने नहीं भेजा। अल्लाह हमने इस दुनिया में नेकियां कमाकर बुराइयों से बचने,
अल्लाह को खुश कर कर शैतान को नाराज़ करने और सुन्नत को अपना कर बिदात को छोड़ने, तौहीद को अपना कर शिर्क से बचने, नेकी के रास्ते पर चलते हुए गुनाहों से अपने आप को रोकने के लिए भेजा। लेकिन हमने अपना हकीकी मकसद भुला दिया। आज इस दुनिया में हम इस तरह दिल लगाए बैठ चुके हैं कि हमारा हकीकी मकसद आखिरत ये हमने भुला दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह अनआम की 32वीं आयत में फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहवुन वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ूना अफला ताक़िलून। ये दुनियावी ज़िंदगी ऐश व इशरत, खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं है, और आखिरत का घर इनके लिए बेहतर जगह है। और जो तक़वा इख्तियार करते हैं, अगर चाह के तुम इस बात को बेहतर जान लो। दूसरी जगह सूरह अनकबूत की 64वीं आयत में अल्लाह ने कहा, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइबुन व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। ये दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं है, और हकीकत में आखिरत का घर ही हमेशा का घर है। काश के ये लोग जान लेते। तीसरी जगह सूरह हदीद की 20 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद। ये दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे के सिवा और ज़ेब व ज़ीनत आराइश के सिवा कुछ नहीं है। आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र करना और एक दूसरे पर बड़ाई जताना और एक दूसरे के माल और औलाद को अपने लिए फ़ख्र जताने के सिवा कुछ नहीं है। मेरा माल बड़ा, मेरी औलाद बड़ी, मेरे औलादों की बड़े बड़े डिग्रियां, बड़े बड़े कमाया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हम दुनिया में आखिरत का तोशा जमा करने की नीयत से आए हैं। लोग इस मकसद को बुढ़ापे में याद करते हैं, जवानी में याद नहीं आता। खूब गुनाह कर लेते हैं, जब बुढ़ापे में हाथा पाँव ढीले पड़ जा को मस्जिद का कोना पकड़ लेते हैं, तब अल्लाह याद आता। चलो जवानी में कहते हैं गुनाह करे कि अब तौबा करेंगे, अब नमाज़ां पढ़ेंगे। जवानी की इबादत अल्लाह को बेइंतहा पसंद है। जानबूझकर अपनी ज़िंदगी को गुनाहों पर गामज़न रखना और जानबूझकर इंसान ये समझना कि मैं बुढ़ापे में तौबा करूँगा। किसने देखकर आया है कि हर कोई बूढ़ा होकर ज़िंदा रहेगा? अरे जीती जागती जवानी में मर जाता, आखिरत की जानिब चले जाता। अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने बयान फरमाया, अमारु उम्मती मा बैन सित्तीन इला सबईन। मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 के बीच में अल्लाह क़ैद कर डाला। कोई एक का दुक्का 70, 80, 90, 100 को पहुँचने वाला, लेकिन उस इंसान की भी कोई गारंटी नहीं कि वह सेहत व आफियत के साथ बुढ़ापे में मस्जिद को आकर नमाज़ पढ़ेगा। अच्छी अच्छी जवानी में कोमा में जाकर पूरी ज़िंदगी बिस्तर मर्ग पर ज़िंदगी मौत के कश्मकश में मुब्तला रहता, या जीती जागती जवानी में कार ऑक्सीजन, बाइक ऑक्सीजन के ज़रिए टांग टूट गई, राड डाल दिए, चलने नहीं आता, खड़ने नहीं आता, सजदा रुकू करने नहीं आता, टेबल पर बैठकर नमाज़ पढ़ने के लायक बन गया। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, जवानी में अल्लाह की इबादत कीजिए जब हट्टे कट्टे जिस्म हैं, हाथ पैर सलामत हैं, अक्ले सलीमा सलामत है। अल्लाह ताला ने आपके औकात में फ़ुर्सत के लम्हात दे रखा है, अल्लाह की इबादत की फ़िक्र करो। सूरह कहफ आयत नंबर 40 पर 6, अलमालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुल लिल्लज़ीना आमनु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। अल्लाह ताला कहता है, माल और औलाद तो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी की ज़ीनत है, हकीकत बाकी रहने वाली नेकियां आपके रब के नज़दीक सवाब के लिहाज से बड़ी बेहतरीन हैं और आरजू के लिहाज से खूबसूरत है। नेकियां करो, ये माल काम आने वाला नहीं,
ये बिल्डिंगा काम आने वाले नहीं, नेकियों का तोशा तैयार करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, हर आदमी मरने के बाद 3 चीज़ें उसका पीछा करती हैं। 2 चीज़ें दुनिया में रह जाती हैं, एक चीज़ उसके साथ जाती है, एक उसके रिश्तेदार, दूसरे उसका माल, तीसरे उसके आमाल। रिश्तेदार कब्रिस्तान तक आते हैं, माल जहाँ मरे वहाँ का वहाँ छोड़ को निकल जाता हूँ। घर भी, दार भी, गाड़ी भी, बंगले भी, सोना भी, चांदी भी, सब जहाँ मरे वहाँ छोड़ डाल। वो माल ढोले को कब्रिस्तान तक भी ले लेके नहीं आते, जहाँ मरे वो घर में रह जाता माल। रिश्तेदार कब्रिस्तान तक आते। ये 2 चीज़ें, माल दुनिया में रह गया, रिश्तेदार कब्रिस्तान तक आकर वापस लौट गए। तीसरे आमाल, चाहे अच्छे चाहे बुरे। ये कब्रिस्तान तक नहीं, खबर के अंदर भी आती, क़यामत के मैदान में भी रहती, जन्नत या जहन्नम में ले जाने तक साथ में रहती। जो चीज़ हमेशा साथ में आने वाली उसकी फिक्र नहीं, जो चीज़ दुनिया में छोड़कर जाने वाली उसकी दुनिया की टेंशन। माल हासिल करने के लिए भाई का कत्ल कर देगा, माल हासिल करने के लिए बाप से रिश्ता कट कर लेगा, माल हासिल करने के लिए बहनों का नाता खराब कर लेगा। बाप मर गया, बड़ा भाई नाक का सांप, बड़ा अनाकोंडा सांप बन को छोटे भाया भाना के पूरे प्रॉपर्टी के हिस्से को निगल ले को बड़ा अनाकोंडा सांप बन को बैठ जाता। मैं देता नहीं, मैं चे कमाया सो, मैं चे बनाया सो। हमारा बाबा क्या करे रंगा, खाली सेट लिए थे भाई, ये बिल्डिंग खड़ा करे, किससे भी 1 रुपया भी देता, चलो निकलो मेरे घर से कहता। माल हासिल करने रिश्तेदारियाँ ख़राब कर लेता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये दुनिया मोमिन का कैद खाना है, आखिरत हमारी असल जगह है। सही मुस्लिम की हदीस 2950 पर 6 नंबर की, अब दुनिया सिजनुल मोमिन और जन्नतुल काफिर। ये दुनिया मोमिन का कैद खाना। कैद खाने में कोई ऐश नहीं करता। आपको अगर जज फैसला सुना दे कि तुम्हारे जुर्म की ये सज़ा है, इतने साल जेल भेज डालो इसे, जेल में जाकर कोई एंजॉय नहीं करता। इंसान जेल में बैठकर रिहाई की फिक्र करता, कब आज़ाद होना, कब मैं रिहाई होना। जेल में जेलर के क़वानीन की पाबंदी करता। जेलर बोलता है इतने बजे उठ जाना, ये काम करना, इतने बजे फिर टिफ़न करना, दोपहर खाना, आराम से रहना, ये वो क्राइम के काम नहीं करना, वरना रिमांड रूम में डाल और अच्छा पैक कर को हड्डी करने का अच्छा नरम कर डाल। जेलर के क़वानीन की पाबंद। ये दुनिया कैद खाने के जैसे। अल्लाह ताला हमारा हाकिम, हमारा मालिक। इस दुनिया में अल्लाह के क़वानीन पर अमल करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, मन कानति दुनिया हम्महु फर्रक़ल्लाहु अलैहि अम्रहु। जिसका टारगेट दुनिया कमाने का है, दुनिया का माल जमा करने का है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान के तमाम काम उसके लिए मुश्किल बना देता है। वजअल फ़ुक़रहु बैन ऐनैहि, इसकी आँखों के सामने इसकी ज़िंदगी के फ़ख्र व फ़ाक़े को लाकर खड़ा कर देता अल्लाह ताला। वलम याती मिनद दुनिया इल्ला मा कुतिबा लहू, इसे दुनिया नहीं मिलती मगर उतनी जितने अल्लाह ने मुक़द्दर में लिख दिया था। लेकिन वमन कानतिल आखिरतु नियतहु, जिसकी नीयत आखिरत कमाना है, आखिरत का अल्लाह की जन्नत पाना है, अल्लाह की रज़ा पाना है, क़यामत के दिन दाएं हाथ में नामा अमाल लेना है, पुल सिरात पर आसानी से निकल जाना है, नबी के हाथों हौज़े कौसर का पानी या शिफ़ाअत कुबरा पाना है, अर्श इलाही का साया पाना है, क़यामत के दिन मीज़ान इलाहिया में नेकियों का फलडा भारी करवाना है, तो ऐसा शख्स जिसे आखिरत की फ़िक्र है, जमअहुल्लाहु लहू अम्रहु, अल्लाह ताला इसके तमाम मामलात इसके लिए आसान कर देता है। वजअल गिनाहु फ़ी क़ल्बिही, इसके दिल में अल्लाह बेनियाजी भर देता है, दुनिया की हिर्स अल्लाह इसके दिल से निकाल देता है। वअततहु दुनिया वहिय राग़िमा, और ना चाहते हुए भी दुनिया लाकर अल्लाह इसके ख़दमों में डाल देता है। जो आखिरत तलब होता है, दुनिया 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 का मारलक मरने वाले को दुनिया तो नहीं मिलती, क़यामत भी नहीं मिलती। जो आखिरत तलब है, ना चाहते हुए भी अल्लाह लाख दुनिया उसके खदमा में पटक डालता। आखिरत की फ़िक्र कीजिए। ये हदीस
सुनन इब्ने माजा 4105 नंबर की हदीस, 4105 नंबर की हदीस। अगर ये दुनिया अल्लाह की निगाह में मच्छर के पर की हैसियत भी रखती, अल्लाह के नबी कहते हैं किसी काफिर को एक घूंट पीने के लिए पानी भी अल्लाह नहीं देता था। काफिरा पानी भी पी रही, जूसा भी पी रही, बंगले भी बना रही, बिल्डिंगा भी खरीद रही, मतलब मच्छर के पर के तो भी जरी हैसियत है अल्लाह की निगाह में, उससे गई गुजरी है ये दुनिया। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बाउज़तिन मा सका काफिरम मिनहा शरबतुल मा शरबत माइन। एक घूंट पीने के लिए अल्लाह काफिर को पानी ना देता अगर ये दुनिया मच्छर के पर की हैसियत अल्लाह की निगाह में रखती। ये हदीस जामे तिर्मिज़ी की 2320 नंबर की हदीस। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सहाबा इकराम मस्तूर बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, एक मरतबा नबी के साथ हम जा रहे थे तो रास्ते में एक बकरी मरी पड़ी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अतरून हाज़िही कानत अला अहलिही हिन अलक़ौहा, क्या तुम में से जो इसे देख रहा है क्या इसे कोई कीमत देकर खरीदना गवारा करेगा? अय अल्लाह के नबी, हम इसकी जानिब देखना भी गवारा नहीं करेंगे। मिन हवाइना अलक़ौहा या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, ये तो बेकीमत चीज़ है, ये तो बेहकीकत चीज़ है, इसे फेंक दिया गया है, ये बिल्कुल घटिया चीज़ है। नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, फद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन हाज़िही अला अहलिहा। याद रखो, ये दुनिया अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की निगाह में इस मरी सड़ी गली बकरी से कई गुना ज़्यादा हकीर है, जिस दुनिया की मोहब्बत के पीछे आप पड़े हुए हो। दुनिया होना, माल होना, दुनिया की बिल्डिंगा होना, सैटा होना, भाई क्या भाई तुम्हारा जीने का मकसद? कई के वास्ते पढ़ रही भाई, इंजीनियर बनना, मैं डॉक्टर बनना, दुनिया के सैटा खरीदना, मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई पढ़ाना, अमेरिका को भेजना, सऊदी को भेजना, अभी इतने सैटा खरीदना, अभी इतने गाड़ियाँ खरीदना, अभी इतने बिल्डिंगा बनाना, खाली जन्नत पाना, जन्नत में महल्लात बनाना, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की आखिरत की पकड़ से बचना, मौत के वक़्त कलमा नसीब होना, रूह कब्ज़ होते वक़्त अल्लाह ईमान की हालत में रूह कब्ज़ कराना। कभी ऐसे तमन्नाएं, कभी ऐसे टारगेट बताए अपनी लाइफ के। अब्दुल्ला बिन अमर इब्न अल-आस वफ़ात का वक्त आया, रो रहे हैं। किसी ने पूछा क्यों रो रहे? मेरी ज़िंदगी के 3 अदवार मैंने देखे, एक ज़माने कुफ्र, एक नबी का ज़माना, एक नबी के बाद का ज़माना। कुफ्र की हालत में मरता तो जहन्नम में जाता, नहीं मरा, अल्लाह का शुक्र। फिर नबी आए, मैं ईमान लाया, नबी के साथ कई जंगा लड़ा, उस ज़माने में नबी के साथ रहते हुए मरता तो जन्नत में जाने की उम्मीद करता। लेकिन मेरे सामने नबी चले गए, अब नबी के बाद का ज़माना, अब इस ज़माने में मर रहा हूँ जो कि फितनों का ज़माना। मुझे मालूम नहीं अब मेरी वफ़ात के बाद मैं जन्नत में जातूँगी, जहन्नम में जातूँगी। कौन? फातिह मिस्र हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु रो रहे हैं। एक सहाबी रसूल, बड़े बरगज़ीदा सहाबी, रो रहे हैं और अपनी आखिरत की फ़िक्र से अपनी अंजाम को याद करके गिड़गिड़ा रहे हैं और कहते हैं अपने बच्चों से, मेरे प्यारे बच्चों, मैं मर जाऊंगा, ले जाकर मेरे मौत के बाद मेरी कब्र में दफन करके आप लोग मेरे ख़बर पर खड़े होकर अल्लाह से मेरे ईमान की साबित क़दमी के लिए दुआएं करना। कितनी देर दुआएं करना? एक ऊँट को नहर करके, ज़बा करके, उसकी चमड़ी उतार के, उसके टुकड़े टुकड़े करके गरीबों में तकसीम करने में जितना वक्त लगता है, उतनी देर मेरे ख़बर पर खड़े होकर मेरे लिए दुआ करना। कौन बोल रहे हैं? एक बड़े बरगज़ीदा सहाबी बोल रहे हैं, अपने बच्चों को वसीयत कर रहे हैं। हमें करे कब तो ऐसी वसीयत, हमें करे कब तो ऐसी फ़िक्र। नबी के ज़बान से जन्नत की बशारत पाने वाले उस्मान गनी ख़बर के सामने खड़े होकर बच्चों की तरफ बिलक बिलक को रोते, कब तो क़ब्रिस्तान में जाकर रोए। हमें एक बार तो भी, कितने बार हमारे भाइयों को भाना को दफन करने नहीं गए, हमें एक बार तो रोए, आंखें में निकले आंसू। क़ब्रिस्तान में जाकर भी दुनिया के बातें कर ले बैठे रहती है, हमें क़ब्रिस्तान में जाकर भी हंसी मजाक कर ले को हंसते रहती। जबकि नबी क्या बोले? इबरत की जगह वो, इबरत हासिल करो, आखिरत याद करो, मौत को याद करो, अपनी अंजाम को याद करो।
तुम्हारे दिल में दुनिया की लज्जत ख़त्म होती, आखिरत की मोहब्बत पैदा होती, वो जगह इबरत हासिल करने की, दुनिया के बातें कर ले हंसले खड़े रहती है। अल्लाह अकबर, दिल से ईमान मर गया, इसीलिए ऐसे हरकतें करती हमें। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जामे तिर्मिज़ी की हदीस, हज़रत मस्तूरत बिन शद्दाद फ़हरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी ने फरमाया, मद दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला मिस्लु मा यजअलु अहदुहुम इस्बाअहु फ़िल यम्मी फ़लयंज़ुर बिमाज़ा यरजिअ। अगर कोई आदमी तुम में से समंदर में उंगली डुबो कर निकाले, उस उंगली में जितना पानी बचेगा वो पानी दुनिया की लाइफ है, और उसके मुकाबले में सारा समंदर आखिरत की लाइफ है। हम लोग उस एक खतरे पानी को तरजीह दिए पड़े हैं, उस एक खतरे पानी के पीछे पड़े हैं। ये दुनिया होना, ये दुनिया में हमें खूंटा मार ले बैठना, ये दुनिया में मैं हमेशा हमेशा के लिए जीना। अरे पूरी दुनिया की लाइफ वो खतरे है जेती, अब वो खतरे में हमारी लाइफ कितनी है। ऐसा छींटा मारे तो छींटा उछलता ना, उतनी भी नहीं हमारी लाइफ। और दुनिया में बड़े फ़ख्र से बैठे हैं, एक दूसरे पर जुल्म करते हुए, एक दूसरे का हक मारते हुए, झूठ बोल को, झूठे खसमा खा को, झूठे प्रॉपर्टियों के पेपर तैयार कर को, इनके उनके मुआ मार को, इनके उनके प्रॉपर्टियां निंगल को। क्या मुंह दिखाते हैं अल्लाह को? आखिरत में क्या मुंह दिखाते हैं अल्लाह को? 100 केजी सुन्ना जमा लेंगे, 1 किलो मुंह में रख ले को खबरस्तान में खबर में नहीं जाता उन्हें। अरे जब तू मर जाएगा अल्लाह के बंदे, तेरे हाथ के अंदर की अंगूठी भी निकाल लेती तेरे रिश्तेदारा, तेरे हाथ में जो कीमती वॉच पहना है, घड़ियां, वो घड़ियां तक खोल लेती, तेरे जेब में जो कीमती मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, एंड्रॉयड फ़ोन, एप्पल कट फ़ोन, आईफोन, ये सब हज़ारों लाखों के फ़ोन भी काट लेती। अरे क्या कि हमारे बाबा मरे, बड़ी ख्वाहिश से लिए थे, कफन में रखो, दफन कर डालेंगे, काल कर को पूछेंगे बाबा कैसे हैं, खबर में नहीं। तुम्हारे माल के जितनी चीज़ें, पूरे कपड़े उतार लेती हैं, तुम्हारे पूरे कपड़े, औरतों को 5 कपड़े में, मर्दबानियों को 3 कपड़े में, सादे कफन के कपड़े, जिसमें ना सिलाई है, जिसमें ना कफन है, कफन का जॉब है, जिस जॉब में ना प्रॉपर्टी के पेपर हैं, ना दुनिया के दिनार और दिरहम है, ना सोने चांदी के सिक्के हैं, अरे कुछ भी नहीं। सादे कफन में लपट को एक जगह दफन कर को आ जाती। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, जामे सही बुखारी किताबुर रिकाक की हदीस, अबू हुरैरा रिवायत के रावी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा अहब्ब अब्दी लिक़ाअ अहबब्तु लिक़ाअहु व इज़ा करिहा लिक़ाई करिहतु लिक़ाअहु। अल्लाह ने बयान फरमाया, मेरे बंदों में जो मेरा बंदा मुझसे मुलाकात पसंद करेगा, मैं भी उससे मिलना पसंद करूंगा। मेरे बंदों में जो मेरा बंदा मेरी मुलाकात को नापसंद करेगा, मैं भी उससे मिलना नापसंद करूंगा। क्या मतलब? अल्लाह के नबी, इस हदीस का मतलब क्या? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस को ज़रा वजाहत से बयान फरमाया। सही बुखारी 7504 नंबर की हदीस है, 7504 नंबर की हदीस है। आयशा, मरने वालों में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक जन्नती लोग होते हैं, एक जहन्नमी लोग होते हैं। जब जन्नतियों के पर रूह कब्ज होने का वक्त आता है, फरिश्ता बड़ी खूबसूरत शक्ल में मलकल मौत आता है और उस इंसान को मौत से पहले उसके आखिरत के अंजाम के बारे में अल्लाह के हुक्म से सुनाता है। ऐ मरने वाले, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ अल्लाह की बंदी, इस ज़मीन में, इस सिरसी में जीने वालों में तेरी ज़िंदगी से रहमान बड़ा खुश था, तेरी इबादत से बड़ा राज़ी था, तेरे आमाल से अल्लाह बहुत खुश था। ऐ अल्लाह के बंदे, अब मरने के लिए तैयार हो जा, मैं मलकल मौत हूँ, अल्लाह के हुक्म से तेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। लेकिन ये जान ले, तेरी रूह तेरे हल्क से निकालने से पहले अल्लाह चंद बशारतें सुनाने के लिए मुझे भेजा है, खुशखबरियाँ सुनाने के लिए भेजा है। वो क्या खुशखबरियाँ? सुन ले। जैसे ही तेरी रूह कब्ज़ होंगी, अल्लाह ताला के हुक्म से एक सरसब्ज़ व शादाब लिबास में रखकर
जन्नत अल्लाह के पास ले जाया जाएगा, तेरा ठिकाना इल्लियीन में किया जाएगा, तेरी कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाएगी। अल्लाह तेरे लिए जन्नत बनाया है, जन्नत की नेमतें बनाया है, फला फला नेमतें तेरे लिए हैं, जन्नत के महल्लात तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला तेरे लिए फला फला नेकियों, तेरे आमाल, तेरे नमाज, तेरे रोज़े, तेरे सदक़ात, तेरे खैरात, तेरे नेक आमाल के बदले में ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखा है। ये सुनते ही वो बंदा या वो बंदी, फरिश्ते मलकल मौत से कहेंगे, ऐ अल्लाह के फरिश्ते मुझे फ़ौरन इस दुनिया से ले चल, मैं अल्लाह से मिलने के लिए बेचैन हूँ, अल्लाह की मुलाकात मैं चाहती हूँ। ये सुनकर अल्लाह कहेगा, जो मेरा बंदा मुझसे मिलना चाहेगा मैं भी उससे मिलना पसंद करूँगा। ये नेकोकार होंगे, जन्नती होंगे जो मेरी मुलाकात को पसंद करेंगे। लेकिन इसके बरअक्स जहन्नमी आदमी, मरने वाला अगर जहन्नमी है, गुनहगार है, बिदाती है, मुशरिक है, एक नंबर का हरामखोर है, दुनिया के लोगों पर जुल्म करने वाला जालिम व सफ़ाक है, तो मलकल मौत बड़ी भयानक शक्ल में आता है। इतनी भयानक के अंदर के दाता बैल के, गाया के, सिंगा के जैसा मुंह के बाहर निकले रहती उस मलकल मौत के, आंखें लाल लाल रहती, बड़ी भयानक शक्ल में आता। उसे देखते ही पेशाब पखाना सब बिस्तर में निकल जाता इसका। और वो मलकल मौत बोलता, अरे मरने वाले, अरे मरने वाली, अब तैयार हो जा, तेरा द एंड आ गया, तेरी लाइफ का द एंड आ गया, मरने के लिए तैयार हो जा। जानता है मैं कौन हूँ? मलकल मौत हूँ। तेरी रूह कब्ज़ करने से पहले अल्लाह तेरे अज़ाबात की चंद झलकियाँ तुझे सुनाने के वास्ते मुझे भेजा, वो सुना को बाद में तेरी जान निकाल रूँ मैं। सुन, ये सिरसी में जितने भी लोग जीरी, उन लोगों में तू एक नंबर का नालायक था, एक नंबर का बद किरदार था, बद अखलाक था, एक नंबर का जानी, एक नंबर का चोर, एक नंबर का सूदखोर, एक नंबर का हरामखोर। सुन ले, अब तक तेरे पूरे बुरे आमाल का छट्टा खत्म, अब से तेरी आज़ाब शुरू। जैसे ही मैं रूह कब्ज़ करूँगा उसके बाद तुझे ले जाकर सिज्जीन में पटक दिया जाएगा, जहन्नम के कमरे में, और तेरी खबर तुझे दबा के रख देगी। और यहाँ तक कि तेरी खबर में जहन्नम की खिड़की अल्लाह खोलेगा, और तेरे बुरे अमाल के सबब जहन्नम के सांप बिच्छू खबर में तेरा इस्तकबाल कर रहे हैं, तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। चल चल निकल, अब देख तेरा मज़ा, यहाँ से अजाब का चखना शुरू कर, अब देख तेरे अजाब की कैसी दुनिया यहाँ से शुरू होने वाली। ये सुनते ही घबरा जाएगा, कहेगा मेरे फरिश्तों अल्लाह के पास मुझे मत ले जाओ, मैं अल्लाह से मिलना भी नहीं चाहता, अल्लाह के करीब जाना भी नहीं चाहता, मुझे यहाँ से मत ले जाओ। अल्लाह कहता है वइज़ा करिहा लिक़ाई करिहतु लिक़ाअहु, जो मुझसे मिलना ना पसंद करेगा मैं भी उस बंदे या बंदी से मिलना ना पसंद करूँगा। फरिश्तों से कहूँगा उसकी रूह भी मेरे करीब लेकर मत आना। आसमानी दुनिया में भी नहीं जाएगी उस बदबख्त की रूह, आसमान के करीब ले जाकर अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर पटक दी जाएगी, फिर सिज्जीन में उसे डाल दिया जाएगा। उसके सवाल जवाब में वो फेल हो जाएगा, खबर के टेस्ट एग्ज़ाम में हथौड़े ले लेकर मारेंगे फरिश्ते उसे, हर सवाल पर वो गलत जवाब देगा, कहेगा मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, मारेंगे फरिश्ते 7 ज़मीनों के अंदर धंस जाएगा, उठाएंगे तो ऊपर उठ जाएगा, मारेंगे तो फिर अंदर धंस जाएगा, मार मार कर उसके चटनी कर दी जाएगी, तब भी वो नहीं मरेगा, क्योंकि एक मौत मरा रहेगा ऑलरेडी। अल्लाह तबारक व तआला उसके खबर में जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी, 40 बिच्छू 40 सांप उसके खबर में छोड़ दिए जाएंगे। नबी कहते हैं एक सांप जिसके 70 सर होंगे और उसकी 2 आंखें होंगी, मारेगा एक बार तो कई साल तक चीख मारेगा। अल्लाह की कसम, उन सांपों में एक सांप अगर ज़मीन पर डस मारे तो सारी ज़मीन की हरियाली उगाना बंद कर दे। इतना पॉइजनिस्ट, इतना जहरीला वो सांप होगा जो कब्र वाले को डसेगा और जहन्नम वाले को डसेगा। मेरे भाइयों, ऐसे बुरे आमाल करने के बाद मौत से पहले अल्लाह झटके दिखा डालता। लोग क्या समझते हैं, मरने के बाद देख लेंगे, लो जी क्या होता सो, ये दुनिया में खाने का खा लेंगे, निगलने का निगल लेंगे, नमाज़ा पढ़ो, ज़कात दो, मदरसे बनाओ, मस्जिदा बनाओ, ये करो, वो सभी नहीं होता। हमें एंजॉय करने वाले, पार्टियां करने वाले, शराबां पीने वाले, लड़कियां के साथ नाचने वाले, हमें क्या जिना करने वाले, हमें ये करने वाले, वो करने वाले।
मौत से पहले झटके अल्लाह दिखा डालता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सही बुखारी के अंदर हदीस मौक़ूफ़ बयान करते हैं, इर्तहिलत दुनिया मुदबिरा, दुनिया तुम्हारे पीछे जा रही है, वर्तहिलतिल आखिरतु मुक़बिला, आखिरत तुम्हारे सामने आ रही है। जैसे जैसे दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हो, दुनिया पीछे जा रही है, आखिरत सामने आ रही है। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, तुम्हारे बच्चे हैं दुनिया में, फ़कूनु मिन अबनाइल आखिरा, सुनो तुम दुनिया के बेटे मत बनो बल्कि आखिरत के बेटे बनो। वला तकूनु मिन अबनाइद दुनिया, दुनियादार मत बनो बल्कि तुम लोग आखिरत वाले बनो। इसलिए कि फ़इन्नल यौम अमलुन वला हिसाब, इसलिए कि आज के दिन सिर्फ अमल ही अमल है, कोई हिसाब दुनिया में नहीं है। व गदन हिसाबुन वला अमल, और क़यामत के दिन सिर्फ हिसाब ही हिसाब होगा, कोई अमल करने का मौका वहाँ नहीं मिलेगा। आज सिर्फ अमल, नो हिसाब, क़यामत में ओनली हिसाब, नो अमल। अल्लाह के सामने जब अल्लाह ताला नामा अमाल का दफ्तर उसके हाथ में देकर कहेगा, ये ले मेरे बंदे, तेरा दफ्तर पढ़कर देख ले, तेरे नामा अमाल का छट्टा पढ़कर देख ले, इक़रा किताबक व कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, पढ़कर देख क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किसका कोंपा डुबाया, किसके मुंह मार को लोगों के प्रॉपर्टियां खा को आया, किसका कत्ल करे, किसके जिना करे, किसका मर्डर करे, ले सब इसके अंदर है, पढ़कर देख ले। या अल्लाह, मैं मरतूँगा तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं आता, वत्ता जल्दी मर गया। सबा सुधरेंगे, सबा तौबा करेंगे, सबा से नमाज़ा पढ़ेंगे, सबा से तौबा कर को अच्छी ज़िंदगी, ऐसा सोचते सोचते मर गया। तौबा करने की मोहलत नहीं है, माल जमा कर कर को बीरो तिजोरिया में, अलमारा में, बैंक बैलेंस में खूब आउट को आ गया, ना मस्जिद को दिया, ना मदरसे को दिया, ना यतीमां को दिया, ना गरीबां को दिया, है अल्लाह पूरा जमा कर को आ गया, ना सजदे करे ना तौबा करे, मोहलत ही नहीं मिली। या अल्लाह अब दुनिया में भेज, अब मुझे नसीहत आ गई, अब मैं देख लिया, अब मैं सुन लिया, रब्बना अबसरना फरजिअना नामल सालिहा, अय अल्लाह अब मैं देख लिया, अब मैं सुन लिया, अब मुझे इबरत आ गई, अब दुनिया में भेज, जाकर मैं अच्छे काम कर को आता, तौबा कर को आता हूँ, बुरा माल तेरे रास्ते में लुटा को आता हूँ। अल्लाह को पूछता, अल्लाह ताला उसे नहीं छोड़ता। आज अमल है, हिसाब नहीं है, अमल अच्छे कर लीजिए, कल हिसाब होगा, अमल का मौका अल्लाह नहीं देगा। हिसाब के लिए ऐसे तैयार हो जाइए, अल्लाह अगर पकड़ कर पूछे तो ये कह सको, ऐ अल्लाह ये दुनिया तेरी आखिरत के लिए, तेरी रजा की खातिर इस दुनिया में मैं जिंदगी गुजार कर आया, ऐसे जवाब दे सको, ऐसी जिंदगी गुजारी। अर्श इलाही के नीचे 7 खुशनसीबों को जगा दिया जाएगा। अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए दुश्मनी, हमारी मोहब्बत ना अल्लाह के लिए ना अल्लाह के रसूल के लिए, हमें दुनिया के वास्ते मोहब्बत करती, माल किसके पास रहता उससे दोस्ती करती, कौन हमारे काम आने वाला रहता उसे सलामा करते। हमें जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ है वो अर्श के नीचे होगा। 5 वक्त नमाज की पाबंदी करने वाला है, हमारे अंदर नमाज की पाबंदी है, दुकान की पाबंदी है, नमाज की पाबंदी नहीं है। दाएं हाथ से देकर बाएं हाथ को पता ना चला, बाएं हाथ से दिया तो दाएं हाथ को पता ना चला। इंफाक फी सबिलिल्लाह है हमारे अंदर, 1 नंबर के कंजूसा हमें। अल्लाह के रास्ते में देव भाग तो कौन तो सवाल करने आए तो नोटा छोड़ को चिल्लाना तलाशते हमें, अगर है तो भी चिल्लर नहीं मुंदे सामने जा भागती हमें। घरा में रहती, दुकान में रहती, ओनर इल्ला मुंदे होगा पा, हमें बा होगा पागती हमें, हमें चोनर रहती, बड़े हमारे से बड़ा ओनर कौन रहता नहीं वहाँ। कंजूसा 1 नंबर के। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, उस अर्श इलाही के नीचे 7 खुशनसीबों में एक वो भी नौजवान होगा जिसे किसी खूबसूरत लड़की ने ज़िना की तरफ बुलाया, किसी खूबसूरत लड़के ने ज़िना की तरफ बुलाया। इस अल्लाह के बंदे ने या उस बंदी ने ये कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरती हूँ, ये गंदा काम नहीं कर सकता। है हमारे अंदर इतना तकवा, इतना ईमान, जानबूझ को एक लड़के के 4 गर्लफ्रेंडा, एक लड़की के 10 बॉयफ्रेंडा, ऐसी जिंदगी गुजारनी हमें। जब से ये फोन आ गया, जब से ये फोन आ गया, गलत रिश्ते निकाह कर को भी, शादीशुदा होकर भी ये मर्द बाने के कहते कि औरतां उसके गर्लफ्रेंड आंगे थे, शादीशुदा औरत होकर भी मर्द सऊदी में रहता ना तो कमाने बाहर
चले आता, घर में बैठ को मोबाइल के जरिए रंग रंगेलियां करने वाली, क्या मालूम इसे? मेरे मर्द को मालूम नहीं, मेरा मर्द देख रहा नहीं, मेरे घर में सीसीटीवी नहीं। अल्लाह तो देख रहा ना, किरामन कातिबिन तो लिख रही ना, किरामन कातिबिन छुट्टी लेको काम भी गए नहीं, अल्लाह ताला अंख्या मूछ लेको क्या बैठा नहीं। डर नहीं, हमारे दिल में डर नहीं है। उस लायक है हमें कि अल्लाह के अर्श का साया हम ना मिल सके, है लायक उस हमें। और अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे बंदे अर्श के साये में रहेंगे जो अल्लाह की याद से तन्हाई में बैठकर रोने वाले, अल्लाह के खौफ से, आखिरत के खौफ से, जहन्नम के खौफ से आंखों से आंसू बहाने वाले ऐसे लोगों को अल्लाह अपने अर्श के नीचे जगा देगा। कब तो भी रोई हमें, हमारे अंजाम को याद कर को, खबर को याद कर को, जहन्नम को याद कर को, आखिरत को याद कर को, कब तो भी रोई। हंकिया में निकला पानी कब तो। सोचो, जो 7 किस्म के खुश नसीब अफरादों को जो अल्लाह जगा देगा, इन 7 किस्म के खुश नसीबों में कौन सी सिफत हमारे अंदर है? सोच को देखो, कौन सी सिफत ऐसी है? ला तज़ूल क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन खमसिन, इब्न आदम के पैरों में जुम्बिश भी नहीं आएगी। 5 बातों का अल्लाह सवाल करेगा, तेरे उम्र के बारे में, तेरी जवानी के बारे में, तेरे इल्म के बारे में और तेरे कमाई के बारे में कि कहां से कमा कर कहां पर खर्चा किया। 5 चीजों का अल्लाह सवाल करेगा। इन 5 चीजों में एक तो भी तुम्हें परफेक्ट है क्या? या अल्लाह, मेरी सारी जवानी तेरे रास्ते में गुजार को आया है। या अल्लाह, मेरे इल्म को जत्ता सीखा था, जत्ता उलमा से सुना था, बराबर अमल कर को आया है इसमें। मेरी जवानी को तेरे रास्ते में गर्दन कटा को आया है इसमें। फुर्सत के लम्हात में तेरे जिक्र, तिलावत, इबादत, अज़कार में तिलावत कर है इसमें हमें बराबर। अरे कौन से क्वेश्चन का आंसर बराबर देने के लायक है? अपने अदालत के, अपनी गिरेबान के ऐनक में झांक को देख लो, कौन से सवाल के परफेक्ट जवाब देने के लायक है हमें? अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सला यौमुल क़ियामा, क़यामत के मैदान में सबसे पहला क्वेश्चन नमाज के बारे में होगा। बोल मेरे बंदे, मेरी बंदी, कितने नमाज़ां फ़र्ज कराया था, कितने पढ़ को आया, बालिग होने से लेकर खबर में जाने तक कितने नमाज़ां तेरे ऊपर फ़र्ज थे, कितने पढ़ को आया, कितने छोड़ को आया। नौजवान मार्केट में बिजी है, कमाने में बिजी है, मस्जिद के बाजू घर है, नमाज़ां को नहीं आता, दुकान के बाजू मस्जिद है, नमाज को नहीं जाता, हट्टा कट्टा जिस्म है, नमाज को नहीं आता। जिसके नमाज का हिसाब बराबर तो सारा हिसाब बराबर, जिसके नमाज का हिसाब अधूरा तो सारा हिसाब अधूरा। वो जीत ही नहीं पाएगा, कामयाब हो ही नहीं पाएगा। मर्द बाने दुकाना में बिजी, औरत घरा में पाकिस्तान के सीरियल देखने में बिजी। पाकिस्तान के सीरियल देखने की बीमारी लग गई हमारे भाईगान को। कैसे सीरियल? जिसमें मोहब्बत और इश्क और एक दूसरे से कैसा उन्हें करीब आती, कैसे उनके दिल के जज्बात उभरती, ऐसे जज्बात वाले पाकिस्तान के सीरियल देखने की बीमारी लग गई हमारे घर बैठे भाईकान को। तू वो देखी क्या सीरियल, वो देखो कितना अच्छा है, कती रोने पर मजबूर हो जाती तू, इतना सुपर सीरियल। इन्हें उसे अंगार लगाती, उन्हें 10 जने अंगार लगाती। सीरियल देख रही हमारे नौजवाना, ये छुट्टियां के दिन आ गए तो आईपीएल क्रिकेट या आईपीएल कबड्डी इसमें मुब्तला। जोहर की नमाज चलती रहती है, कबड्डी चलते रहती, असर की नमाज, मगरिब की नमाज चलती रहती है, क्रिकेट चलते रहता। क्रिकेट में मगन रहता लेकिन नमाज को उठ को नहीं आता, सीरियल में मगन बैठे रहती है लेकिन नमाज का वक्त जाते रहता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये क्या तुम्हारी आखिरत की तैयारी? ये क्या तुम्हें कर रही हो आखिरत की तैयारी? जो आदमी जानबूझकर नमाज छोड़ेगा वो कुफ्र का इर्तिकाब करेगा। जो आदमी नमाजों में सुस्ती बरतेगा, नमाजों को उसके औकात पर अदा नहीं करेगा और नमाजों को रियाकारी के लिए आखिर वक्त में कौवे मुर्दगी के ठोंगों की तरह जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर सोचेगा, अल्लाह का क़यामत के दिन कहता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल नामी जहन्नम के गड्ढे में ऐसे सुस्तखोर नमाजों को हम डालेंगे। औकात में इत्मीनान से खुशू खुजू से पढ़वागा तो पढ़ता नहीं, सोते स्टम्पो कौवा मुर्गी ठोंगा मारे सर का झटपट पढ़ ले को 4 रकात सो जाता, अपने आप को बड़ा नमाजी समझता इन्हें। अल्लाह अकबर।
मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जो आदमी आखिरत में अल्लाह की पकड़ से बचने की गर्ज से दुनिया में डर डर कर जीता है, अल्लाह ताला उसके लिए आखिरत के तमाम आमाल उसके लिए आसान कर देता है। डर डर कर जीना, अल्लाह मुझे कहाँ पकड़ता कि, अल्लाह मुझे कहाँ पकड़ता कि। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मुहाजिरीन मार्केट में हुआ करते थे, अंसार खजूरों के बाग में हुआ करते थे, और ये अबू हुरैरा नबी की मईयत में हुआ करता था। मुहाजिरीन तिजारत करते थे, अंसार खजूरों के बाग में खजूर के बाग संभालते थे, और ये अबू हुरैरा नबी के सोहबत में बैठकर हदीसें सीखा करता था। अल्लाह के नबी को यह कहा करता था, अरे अल्लाह के नबी, आपकी कोई हदीस मेरे सीने से ना गायब हो, मैं हदीसों का हाफिज बन जाऊं, मैं हदीसों पे अमल करने वाला बन जाऊं। नबी एक मर्तबा दर्स देने से पहले चादर को बिछाकर दर्स देने के बाद कहते, इस चादर को उठाकर सीने से लगा लो, आज के बाद तुम्हारे सीने से कोई हदीस गायब नहीं होगी। 5000 से ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले बड़े मुहद्दिस सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वफात के वक्त ज़ारो ख़तार रो रहे हैं। जब इनसे पूछा गया कि अय अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो, कि आखिरत का डर से रो रहे हो या मौत की घबराहट से रो रहे हो? नहीं, मौत की घबराहट से नहीं रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे पास नेकियों का तोशा छोटा है और आखिरत का सफ़र बड़ा लंबा है। मुझे नहीं पता मेरी ये छोटी नेकियां आखिरत की लंबे सफ़र में काम आएंगी या नहीं आएंगी। अल्लाह मुझे पकड़ेगा, मुझे अज़ाब देगा या अल्लाह जज़ा देगा, जन्नत देगा या जहन्नम देगा। मेरे आमाल इतने लायक नहीं है कि मैं जन्नत में जाऊँ, इसलिए रोता हूँ। कौन? सहाबी रसूल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने दुआ किया था, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबा हुरैरा, अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे। नबी की दुआ से अबू हुरैरा की माँ को ईमान की दौलत मिल गई। वापस आकर कहते हैं, अरे अल्लाह के नबी, आपकी दुआ के मुताबिक मेरी माँ इस्लाम कबूल कर कर ईमान की हिदायत पा चुकी है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे लिए, मेरी माँ के लिए ऐसी दुआ कीजिए, क़यामत तक आने वाली उम्मत मुहम्मदिया अबू हुरैरा या अबू हुरैरा की वालिदा से वैसी मोहब्बत करें जैसे अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह के औलिया अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। ऐसी मोहब्बत क़यामत तक उम्मत मुहम्मदिया के दिल में भर दी जाए। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, या अल्लाह अबू हुरैरा और उसकी माँ की मोहब्बत क़यामत तक आने वाली मेरी उम्मत के दिलों में तू कूट कूट के भर दे। अल्लाह के नबी की दुआ की बरकत से उम्मत मुहम्मदिया का हर मर्द, हर औरत जब भी अबू हुरैरा का नाम लेते हैं, उनके वालिदा की सीरत पढ़ते हैं, तो बेइंतहा क्या है जज्बात में आकर उनके लिए दुआएं करते हैं कि क्या मेहनत करने वाले, क्या खिदमत करने वाले। ऐसे अबू हुरैरा अपनी नेकियों की फिक्र में रो रहे हैं आखिरत को याद करके। हमें कब तो भी रोए, हमें कब तो भी ऐसे बड़े बड़े कारनामे करे हदीस की खिदमत में, दीन की खिदमत में। नबी ने अपने सहाबा के बारे में क्या फरमाया, ओहद पहाड़ सुन्ना भी खर्च करो, मेरा एक सहाबी मुट्ठी भर जो अल्लाह के राह में दिया है उस सवाब को नहीं पहुंच सकते। ओहद पहाड़ सोना खर्च करके भी इतना बड़ा मर्तबा है मेरे सहाबी रसूल का। ऐसे सहाबी रो रहे हैं आखिरत को याद करके। हमें क्या जी कर रही हैं, हमें क्या जी कर रही हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु रात का तिहाई हिस्सा गुजरा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ उठकर खड़े होते हैं, फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, या युहन्नस उज़्कुरुल्लाह उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला को याद करो, उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह को याद करो। जाअतिर राजिफतु तत्बउ अर्रादिफा, जाअतिल मौतु बिमा फीह, जाअतिल मौतु बिमा फीह। ऐ लोगों, याद रखना, नफ़क़ सूर फूंकने वाले, नफ़क़ फूरने का वक्त करीब आ चुका है, सूर में फूंक मारने का वक्त करीब आ चुका है। मौत अपनी हवलनाकियों के साथ करीब आ चुकी है, मौत अपने सख्तियों के साथ तुम्हारे करीब पहुंच चुकी है। उठो, अल्लाह को याद करो। अल्लाह के नबी कहा करते थे, जामे तिर्मिज़ी की हदीस, मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु जब भी आंख झपकते सोते तो मारे खौफ के उठ जाते। लोग इनको पूछते, अबू सईद खुदरी क्यों इस कदर
आप रोते हो, क्यों बिचक बिचक के उठ जाते हो? अबू सईद खुदरी कहते हैं, मैं पलक जब मूछता हूँ मुझे ये अंदाज़ा नहीं होता कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी पलक है जो मैं मूछ रहा हूँ, शायद मैं मौत के घाट सो जाऊँगा, अब मैं दोबारा उठ नहीं पाऊँगा। अगर मेरी यह पलक मूछना आखिरी मर्तबा है तो मेरा अंजाम क्या होगा? क्या मैं इतना तैयारी कर चुका हूं कि आखिरत में अल्लाह की पकड़ से बच सकूं, अजाब की पकड़ से बच सकूं? क्या मेरा ये पलक का मूछना आखिरी मर्तबा है? रोते थे, कांपते थे, जब भी नींद आती थी घबरा कर उठ जाते थे, शायद ये नींद ही मेरी मौत का आखिरी लम्हा हो सकता है। आज हमें फ्यूचर प्लानिंग कर ले सोती है, अभी इतने साल जीना है, अभी इतने बिल्डिंगा बनाना है, अभी ये करना है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सहाबा इकराम का खौफ आखिरत को याद करके हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, लो नादा मुनादी फी समा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रोते थे रातों को उठकर। पूछा गया, अरे उमर बिन खत्ताब क्यों रोते हो? उमर बिन खत्ताब कहते हैं, अगर आसमान से कोई अल्लाह के हुक्म से निदा लगाने वाला ये निदा लगा दे, अय्युहन्नास, ऐ दुनिया वालों, इन्नकुम दाखिलून अल जन्नह कुल्लुकुम अजमऊन इल्ला रजुलन वाहिदा, तुम तमाम इंसानों को अल्लाह जन्नत में दाखिला दिला देगा सिवाय एक आदमी के। एक आदमी जन्नत में नहीं जा सकेगा, सारी इंसानियत को अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। तो मैं डरता हूँ कहीं वो एक आदमी मैं ना हो जाऊँ जिसे अल्लाह जन्नत से महरूम करके रख दे। फिर अल्लाह अगर ऐलान कराए, अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इन्नकुम दाखिलून अन्नार इल्ला रजुलन वाहिदा, तुम तमाम इंसानों को अल्लाह जहन्नम में दाखिल कर देगा, इल्ला रजुलन वाहिदा, सिवाय एक आदमी के, सिवाय एक आदमी के सब लोगों को दाखिल कर दिया जाएगा। ला रजूतु अन अकून हुआ, मैं इस खौफ से रोता हूँ कि उन तमाम आदमियों को जिनको जहन्नम में ढकेला जाएगा, शायद मैं उन लोगों में से ना हो जाऊँ जिनको अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। इस खौफ से मैं रोता हूँ। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सहाबाए किराम का ये खौफ था, आखिरत को याद करके ऐसे रोते थे वो लोग। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, जब भी वो रोते थे सहाबाए किराम में उनको पूछते थे, मा युबकीक, ऐ मुआज़ इब्न जबल, आप क्यों रोते हैं? लिअन्न अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़बज़ क़ब्ज़तैन। हज़रत मुआज़ बिन जबल कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला एक मुट्ठी उठाकर जन्नत में डालेगा, फजअल वाहिदन फिल जन्ना, दो मुट्ठियों को सारे इंसानों जिन्नातों को अल्लाह ले लेगा, एक मुट्ठी जन्नत में डालेगा, एक मुट्ठी जहन्नम में डालेगा। मैं समझता हूँ कि मैं उस मुट्ठी में ना चला जाऊँ जो जहन्नम में जाने वाली मुट्ठी है, जन्नत में जाने वालों से बचकर कहीं जहन्नम में जाने वाली मुट्ठी में, अल्लाह की मुट्ठी में ना आ जाऊँ। इस डर से मैं रोता हूँ मेरी आखिरत को याद करके। कौन? मुआज़ बिन जबल। ये जितने भी नामा मैं गिना रहा हूँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर इब्नुल आस, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत उमर इब्नुल खत्ताब, हज़रत मुआज़ इब्नुल जबल, ये बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा हैं। इनसे हज़ारों रिवायतें रावी हदीस की मरवी हैं, और ये लोग हदीस की बड़ी बड़ी खिदमत करने वाले जलीलुल क़द्र सहाबा हैं। और इनमें से बास तो अशरे मुबश्शरा हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में आता है, वो रोते थे, ये कहा करते थे, काश मैं किसी मोमिन के पेशानी का बाल होता तो कितना अच्छा होता, अल्लाह के दरबार में पकड़ा ना जाता। उमर इब्नुल खत्ताब जंगल में जाकर तिनके को अपने हाथ में रखकर कहते, काश मैं तिनका होता तो मिट जाता, अल्लाह के पास सवाल के जवाब देने के लिए खड़ा ना होता। उस्मान गनी कब्रिस्तान में कब्रों को देखकर रोते थे। कौन है सहाबा? ये अशरे मुबश्शरा सहाबा है, जन्नत की बशारत लेने वाले सहाबा है। उनका ये आलम है, हमारा क्या आलम है? हम ना कौन तो सुने आसमान से तो जन्नत में जाता देख बेफिक्र होकर ज़िंदगी गुजार, कौन तो सुने? कैसी बेफिक्री ज़िंदगी जी हमारी। अल्लाह अकबर। कैस बिन हाजिम रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो अपनी बीवी के गोद में एक मरतबा रो रहे थे, उनकी बीवी भी रोने लगी। कैस बिन हाजिम पूछते हैं, तुम क्यों रोते हो? कहते हैं कि आपको रोता देखी तो मैं भी रो पड़ी। मैं क्यों रो रहा हूँ मालूम आपको? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं इसलिए रो रहा हूँ, अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान करता है, व इन्न मिनकुम इल्ला वारिदुहा, व इन्न मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम
इंसान और जिन्नातों में एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसे पुल सिरात के ऊपर से गुजरना ना पड़ेगा। हर इंसान को, हर जिन्नात को पुल सिरात के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ऐ मेरी बेगम, मैं वो लम्हे को याद करके रोता हूँ जब अल्लाह मुझे पुल सिरात पर खड़ा करेगा तो क्या मैं आसानी से पार होने वालों में रहूंगा या कट कट कर, लटक लटक कर जहन्नम के आंकड़ों में फंसकर जहन्नम में गिरने वालों में रहूंगा। बस उस पुल सिरात की कैफियत को याद करके रोता हूँ, क्योंकि नबी ने फरमाया जो पुल पार करेगा वही जन्नत में जाएगा, जो पुल पार नहीं करेगा वो जहन्नम में गिर जाएगा। मुझे नहीं मालूम मैं पुल पर खड़ूंगा तो क्या पार करूंगा या गिर जाऊंगा। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दीनार कहा करते थे, अल्लाह ताला अगर मेरे हैसियत में किसी ऐसे खादिम को दे दे कि ऐलान करा सके तो मैं ऐलान करा दूंगा, लोगों क़यामत करीब आ गई, जहन्नम की आग बड़ी ख़तरनाक है, अपनी आखिरत की तैयारी करो। बस फरिश्तों से यही कहूँगा कि जाओ दुनिया के चप्पे चप्पे, हर गली हर कूचे में ये ऐलान कर दो क़यामत करीब आ रही है, जहन्नम की आग बड़ी भयानक है, अल्लाह की जहन्नम से बचने की तैयारी करो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सुफियान बिन सौरी के बारे में आता है कि ये लोग रहमतुल्लाहि अलैह काना सुफियान उस-सौरी इज़ा अख़ज़ ज़िक्रुल आखिरा यबुलुद्दम, आखिरत का जिक्र जब इनके सामने आता तो खून का पेशाब इनको आया करता था। मारे हैबत के खून का पेहर तहारत इनको आया करता था। और मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, आखिरत की खौफ से रोने वाले, आखिरत के फिक्र से बचने की फिक्र पैदा करके अल्लाह से डरने वालों के बेशुमार वाक़ियात हैं। अक्लमंदरा इशारा काफ़ी है, अक्लमंदों को इशारा काफ़ी है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हम दुनिया परस्त बन गए हैं, हम आखिरत परस्त कैसे बन सकते हैं? दुनिया परस्त तो बन गए हैं हम लोग। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? तईसा अब्द दीनार व दिरहम, दिनार और दिरहम का बंदा हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। जो आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला से डरते हुए ज़िंदगी गुजारेगा वही अल्लाह की पकड़ से बच पाएगा। आज दुनिया में कुरान की तिलावतों को सुनने के बावजूद हमारे दिलों से रोना नहीं आता, आंखों से आंसू नहीं आते। अल्लाह क्या बोलता? इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुना ज़ादतहुम ईमाना, जब हमारी आयतें हमारे मोमिन बंदों के सामने पढ़ी जाती हैं तो ईमान ज़्यादा हो जाता। और ज़रफ़तिल उयून, इनके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। वजलतिल क़ुलूब, इनके दिल कांपने लग जाते हैं। किसके बारे में बोल रहा? मोमिनों के बारे में बोल रहा। हमें मोमिन रहे तो हमारे आँखों से भी निकलता पानी, हमारे दिल में कांप नहीं छूटती और हमारे क्या है रोंगटे खड़े हो जाती और हमारे होश उड़ जाते। कब मोमिन हुए तो। हमें मोमिना कम, मुनाफिका ज़्यादा, इसीलिए ना रोना आता, ना आंखों से आंसू आती, ना हमारे दिल कांपती, ना अल्लाह की आयतों से हमारा ईमान ज़्यादा होता, ज़र्रा भी असर नहीं होता। कान पर जू रेंगे सर का हमारे ऊपर आयता ऊपर से उड़े चले जाती, ज़र्रा भी असर नहीं होता। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में जब जहन्नम की आयतें आते थे, नबी ऐसे रोते थे जैसे हांडी में सालन पक रहा हो। खट खट की आवाज से नबी की हिचकियां निकल जाती थी। सहाबा रो रो कर नीचे गिर जाया करते थे, खासकर असहाबे सुफ़ा के सहाबा। मदीने मुनव्वरा के बाहर चबूतरे पर गरीब दूर दराज से आकर हदीस का इल्म सीखने वाले असहाबे सुफ़ा के सहाबा, चबूतरे पर इल्म हासिल करने वाले, नमाज की हालत में रो रो कर गिर जाया करते थे। नबी हिचकियां खाकर रोया करते थे। क्यों? इनके दिल में ईमान ज्यादा था, इसीलिए रोते थे। हमें कब तो रोई, हम ना रोना आता। अल्लाह के नबी कहते हैं लई अल जिन्नार बका मिन खशियतिल्लाह, वो आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा जो अल्लाह के खौफ से अपनी आंखों से आंसू निकालेगा। अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदे, दो खतरों पर मैं जहन्नम की आग तो क्या, जहन्नम का धुआं भी हराम कर दिया। एक खून का खतरा जो मेरे रास्ते में दीन की हिफाजत करते हुए गर्दन कटाने के लिए अपने जिस्म से टपकाता है, और दूसरा मेरे खौफ से निकले जाने वाला आंख का आंसू का खतरा। दिल की दुनिया बदल रहा है, हराम को तौबा
खाऊंगा, आज के बाद मेरे अल्लाह मैं कभी किसी औरत से जिना नहीं करूंगा, आज के बाद मेरे अल्लाह तेरे दरबार में बैठकर कसम तेरी खाकर वादा करता हूं कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी घुट के तंबाकू नहीं खाऊंगा, अल्लाह तेरे से वादा है मेरा, मैं आखिरत की पकड़ से बचना चाहता हूं। इस डर से कभी आंख से निकला आंसू कभी, अल्लाह कहता है तेरी आंख से निकलने वाले उस आंसू पर मैं जहन्नम की आग तो क्या जहन्नम का धुआं भी हराम कर दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं रो, दुनिया में रोया करो, अगर दुनिया में नहीं रोओगे जहन्नम में रोना पड़ेगा, इतना रोएंगे जहन्नमी आंसू खत्म होकर खून निकलेगा और नदी नालों जैसे आंसू जहन्नमियों के निकलेंगे। जहन्नमियों के आंसुओं में कोई कश्ती चलाना चाहे आराम से कश्ती चला सकेगा, ऐसे रोएंगे जहन्नमी। वहाँ रोने से बेहतर है यहाँ रोए, अपनी गुनाहों को याद करके रोए, अपनी बुराई को छोड़ने की नीयत से रोए, किसी पर जुल्म न करने की नीयत से तौबा के आंसू रोए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हम अल्लाह वाले कैसे बन सकते हैं, अपने अंदर फिक्र कैसे जगा सकते हैं? सबसे पहले ये जान लें, जहाँ कहीं भी आप हैं, जो कोई काम कर रहे हैं, अपने दिल में ये यकीन रखें अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाह ताला सूरह अलग की 14 नंबर आयत में कहता है अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या ये नहीं जानते अल्लाह इनको देख रहा है। तेरे घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा, जिस दुकान में तू चोरी कर रहा उस दुकान में सीसी कैमरा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह हर जगह देख रहा है। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या अल्लाह इनको नहीं देख रहा? क्या अल्लाह इनको देख रहा है? इस बात का यकीन नहीं है इनको? बताओ, क्या इन्हीं नहीं मालूम कि अल्लाह खूब देख रहा है इनको? ये यकीन से जीना शुरू करें, इंशाअल्लाह आप मुत्तकी बन जाएंगे। और दूसरे नंबर पर वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, अपने तक़वे को जगाएं। खाली बयाना सुन को उठ को गए तो हमें उस बयान को अपनी अमली जामा पहनाने की कोशिश करें, तो आपका क्या है ईमान बढ़ेगा, आप मुत्तकी इंसान बनेंगे। नंबर 3, ज़िंदगी के लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद करें। रोज़ाना मौत को याद करें, रोज़ाना आखिरत को याद करें। जितना मौत को याद करोगे, जितने क़ब्रस्तान की ज़ियारत करोगे, उतना दुनिया की चाहत, दुनिया की मोहब्बत कम होगी, आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा होगी। अभी ने कहा अक्सरू ज़िक्र हाज़िमुल लज़्ज़ात यानी अलमौत, ज़िंदगी के लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद करो। नंबर 4, दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल फेंके, अल्लाह की और आखिरत की मोहब्बत अपने दिल में जगह बना लें, इंशाअल्लाह आप आखिरत परस्त इंसान बन जाएंगे। और नंबर 5, अल्लाह ताला आपका हिसाब लेने से पहले अपने घर में बैठ के आप अपना हिसाब ले लीजिए। सुबह से शाम तक मैं कैसे कामा कर रहा हूँ, मेरे घर वाले मेरे से खुश हैं क्या, मेरे रिश्तेदारों से मैं अच्छा हूँ क्या, मेरे अड़ोस पड़ोसों के साथ मेरा सुलूक अच्छा है क्या, जमात के तमाम लोग मुझे इज्जत दे रही क्या, जमात के तमाम लोगों के साथ मेरा हुस्न सुलूक है क्या। अपने नफ्स का तज़किया करो, बुराई किए हो तो तौबा करो, नेकी कर रहे हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और किसी से बुरे ताल्लुकात हैं तो तौबा करके माफ़ी मांग के उनके साथ अपने ताल्लुकात अस्तवार, अच्छे ताल्लुकात इस्तेवार कर लो। और रिश्तेदारियां काटे हो तो जाकर रिश्तेदारियां जोड़ लो, हराम के कमाई कमा रहे हो तो छोड़कर हलाल कमाने वाले बन जाओ, अपने नफ्स का तज़किया करो, आखिरत परस्त बन जाओगे। नंबर 6, इस दुनिया में मैं चंद लम्हों के लिए आया हूँ, मुझे बहुत जल्द ये दुनिया छोड़कर जाना है, ये टारगेट अपने जहन दिल दिमाग में बिठा लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया था अब्दुल्लाह इब्न उमर से, कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरिस सबील, ऐ अल्लाह के बंदे इस दुनिया में ऐसे जी जैसे राह चलता मुसाफिर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटता है, फिर वहाँ से निकल कर आगे चला जाता है, ऐसे दुनिया गुजार तो तेरी दुनिया बेहतर बनेगी। हमें क्या समझी, ये चरे मेरा असल ठिकाना है, यहाँ चरे मैं खोटा मार ले बैठ तो सोच मत ले, नहीं, हमारी ये दुनिया आर्जी है, हमारी हकीकी दुनिया आखिरत है। बस इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ इलाहुल आलमीन हम तमाम को आखिरत की नेकियां कमाने, आखिरत का तोशा अच्छे से अच्छा तैयार करने और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।